और दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ये बीटीसी में इतने बड़े मूव क्यों आते हैं और इन्हें किस तरीके से हमें कैप्चर करना चाहिए जिससे काफ़ी अच्छा और बड़ा पैसा हम मार्केट में कमा सकें। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये इतने बड़े मूव का आने का कारण क्या होता है। सही है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पे जाना और उसमें लिखना बीटीसी हीट मैप। जैसे आप बीटीसी हीट मैप लिखोगे तो नंबर एक वेबसाइट आएगी कोइन ग्लास है। कोइन ग्लास वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसमें एक आपको चार्ट नजर आएगा। अब ये चार्ट क्या बताता है? ये चार्ट सबसे पहले बताता है लिक्विडेशन। तो सबसे मेन टॉपिक होने वाला हमारे लिए कि लिक्विडेशन है क्या। मार्केट में इतने बड़े अगर आपको मूव देखने को मिल रहे हैं तो उसका मेन रीजन होता है लिक्विडेशन से। लिक्विडेशन क्या चीज़ है, सबसे पहले उसे ही टॉपिक को समझ लेते हैं कि लिक्विडेशन क्या चीज़ होता है। सही है, देखो लिक्विडेशन क्या चीज़ होता है। जैसे मार्केट में आपको ये एक बड़े-बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं तो ये लिक्विडेशन की वजह से ही होते हैं। लिक्विडेशन की वजह से क्यों होते हैं? से उस टॉपिक को पहले हम जानने वाले हैं। जैसे आप समझो आपके अगर अकाउंट में करीबन $500 है, आपके अकाउंट में $500 है। अगर आपको आपने देखा होगा जब भी आप बीटीसी पे ट्रेड करते हो तो उसमें आपको लेवरेज देखने को मिलता है। से जैसे 100x का लेवरेज देखने को मिलता है या फिर किसी-किसी में आपको 400x तक का लेवरेज देखने को मिल जाता है। तो आपने $500 आपके अकाउंट में और आपने 100x के लेवरेज के साथ लिया तो आपने अपनी ट्रेड को पंच करा $5000 के साथ। आपने जैसे अपनी ट्रेड $5000 के साथ पंच करी तो आपका एक लिक्विडेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने इस एरिया में अपनी ट्रेड को पंच करा है तो आपने अगर 100x का मार्जिन लिया तो आपका लिक्विडेशन लगभग 93,000 इस रेंज पे आपका लिक्विडेशन होने वाला। अगर आप इसे ही 50x का मार्जिन करते से 100x का मार्जिन ना लेके 50x का मार्जिन करते तो आपका लिक्विडेशन इस रेंज में आ जाता। लिक्विडेशन का सीधा-सीधा मतलब है जब मार्केट आपके इस रेंज को टैप करेगी तो आपके अकाउंट के जो $500 थे वो खत्म हो जाएँगे। अगर आप 100x से प्ले कर रहे हो या फिर आप अगर 50x से प्ले करते तो आपका इस रेंज में आके आपका क्या होता है लिक्विडेशन आपकी खत्म हो जाती। मार्केट में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। सही है, तो ये एक लिक्विडेशन होता है। तो लिक्विडेशन की वजह से मार्केट में बीटीसी में इतने बड़े-बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं। वो आपको इस मूव को देखकर किस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को पंच करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं कि लिक्विडेशन को देखते हुए हमें किस हिसाब से अपनी ट्रेड को पंच करना चाहिए। जैसे देखो मैंने बिल्कुल आपको बताया कोइन ग्लास की वेबसाइट पे आ सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल लिक्विडेशन हीट मैप में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। से अगर आपको किसी और चीज़ का देखना है तो बिल्कुल आप इस रेंज में आके सर्च कर सकते हो। जैसे ईटीएस है, ईटीएस के बारे में अगर आपको देखना है तो ईटीएस का भी लिक्विडेशन हीट मैप आपको इस रेंज में नज़र आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से सर्च कर लेना कि लिक्विडेशन हीट मैप आपको ईटीएच का देखना है या बीटीसी का देखना है। से फिलहाल में हम बीटीसी का देखने वाले हैं तो उसकी कंडीशन को ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको नज़र आया देखो क्या है मार्केट में इस रेंज में अभी आपको समझ में आया लिक्विडेशन होता क्या है। लिक्विडेशन वो चीज़ है जहां आप अपने सारा अकाउंट को जीरो करने वाले हो। जैसे आपने $500 की ट्रेड ली और आपने उसमें कुछ लेवरेज लिया तो आपका पूरा $500 जिस रेंज में खत्म होगा उस रेंज को हम कहने वाले हैं लिक्विडेशन। तो ये लिक्विडेशन है। अब आप देखो लिक्विडेशन इस एरिया में 92,946 में 19 मिलियन की लिक्विडेशन है और यहाँ लगभग 92,658 की रेंज में 45 मिलियन की लिक्विडेशन है। अब ये कलर किस चीज़ को बता रहे हैं, इन कलर को भी समझो। मार्केट में जैसे डार्क येलो कलर है, ये बिल्कुल आपको बता रहा है कि इस एरिया में काफ़ी अच्छी और बढ़िया लिक्विडिटी है, से ज़्यादा लिक्विडिटी। और ये नीचे जो कलर है जितना आप बढ़ते चले जाओगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आपको क्रिएट होती नजर आएगी। तो किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत करना चाहिए हीट मैप के हिसाब से और टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब के आपको एक अच्छा और बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाएँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपने चार्ट पे आना और आपको देखना मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर अब एक हायर लो का आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट एक हायर लो की कंडीशन में चल रही है। दूसरा आपको देख लेना कोई बड़े टाइम फ्रेम में इस रेंज में कोई डिमांड ज़ोन तो नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में कोई डिमांड ज़ोन तो नहीं आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी डिमांड ज़ोन है। तो मार्केट क्या कंडीशन करेगी? इस डिमांड ज़ोन को मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट करेगी? मार्केट में आपको नज़र आया नीचे एक डिमांड ज़ोन है लेकिन लिक्विडेशन है, सही है? मार्केट की लिक्विडेशन है 92,658 वाली रेंज पे। तो मार्केट सबसे पहले कोशिश करेगी इनकी लिक्विडेशन को ग्रैब करने की। ये एक एरिया बन चुका है जहाँ पे मार्केट में इनकी लिक्विडेशन आने वाली है। तो मार्केट कोशिश करेगी इनकी लिक्विडेशन को ले, जैसे आप कहते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, सही है? तो वो यही कंडीशन होती है, मार्केट इनकी लिक्विडेशन करेगी, फिर मार्केट दोबारा रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो इसमें थोड़ा-सा हम कल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर करते हैं और किस तरीके से हमें अपने कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमें एक अच्छा और मोटा प्रॉफिट हो। तो देखो मार्केट में क्या था, मार्केट में कल का एक स्ट्रक्चर आप देखो लगभग
19:30 पे, इस रेंज में मार्केट 19:30 में थी, तो मार्केट में इस रेंज में देखो कितनी अच्छी लिक्विडेशन थी मार्केट में से 18 मिलियन 20 मिलियन मार्केट में इनकी लिक्विडेशन थी। मार्केट ने बिल्कुल इनके लिक्विडेशन को ग्रैब करो, मार्केट में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट ने इनके लिक्विडेशन को ग्रैब करो, मार्केट में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी हमने क्लियर करा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। मार्केट का स्ट्रक्चर हायर लो का है। तो मार्केट जब भी एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे मिले, मार्केट कहाँ मिली, मार्केट एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे मिली, मार्केट में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। ये रिवर्सल क्यों आया मार्केट में, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। मार्केट में इनकी लिक्विडेशन थी और मार्केट में फिर इस एरिया में काफ़ी अच्छी लिक्विडेशन की रेट हो चुकी थी। 93,526 वाली रेंज पे काफ़ी अच्छी लिक्विडेशन थी। मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल हायर लो का था, तो मार्केट कोशिश करेगी कि नीचे वाली ही लिक्विडेशन को लेने की कोशिश करेगी। अब मार्केट में ऊपर वाली लिक्विडेशन आपका सवाल हो सकता है आज तक कि मार्केट में एक ऊपर की लिक्विडेशन भी है, मार्केट इसे लेने क्यों नहीं जा रही। मार्केट इसे लेने तभी जाएगी जब मार्केट का एक हायर हाई की कंडीशन बन जाएगी। तो अब के नए एग्जाम्पल पे ही समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब क्या बिहेवियर दर्शाएगी। बिल्कुल सर, आपको नज़र आया होगा मार्केट में कि मार्केट एक काफ़ी अच्छे डिमांड जोन के पास खड़ी है। कहाँ खड़ी है मार्केट, एक अच्छे डिमांड जोन के पास खड़ी है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होने दो, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर क्लियर होने दो। मार्केट कोशिश करेगी इनकी इनकी लिक्विडेशन को ग्रैब करने की। सही, मार्केट क्या कोशिश करेगी, मार्केट आएगी इनकी लिक्विडेशन को ग्रैब करेगी, जिससे हम कह देंगे लिक्विडिटी का ग्रैब होना, मार्केट का लिक्विडिटी ग्रैब होना। और मार्केट फिर से एक रिवर्सल दिखा देगी। मार्केट हमेशा इसी टाइप से और इसी कंडीशन को प्ले करती है। मार्केट सबसे पहले लिक्विडेशन तक आती है। मार्केट में ये एक लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा है 94,531 पे। मार्केट इनकी लिक्विडेशन को भी ग्रैब करने की कोशिश करेगी और मार्केट इनकी लिक्विडेशन को भी ग्रैब करने की कोशिश करेगी। और आप देखो इसमें जी हमारा 24 घंटे का, बिल्कुल आप इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। आप 48 घंटे का टाइम फ्रेम भी इसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको देखो काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अभी मैंने आपको 24 घंटे का दिखाया, अब जब आप 48 घंटे का देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र आएगा कि मार्केट में इस रेंज में काफ़ी अच्छी सेलिंग क्यों आई। जैसे मैंने अभी आपको बताया इस एरिया में भर-भर के लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। अब मार्केट इस कंडीशन में, मार्केट में इस एरिया में लिक्विडेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मार्केट कोशिश करेगी इनकी लिक्विडेशन को लेने के बाद अब मार्केट फिर से रिवर्स करेगी। रिवर्स करने का रीज़न आपको देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन ऊपर वाले लेवल पे भर चुकी है अब। तो मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है, ऐसे मार्केट के बिहेवियर को थोड़े से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट हमेशा इस टाइप से चलते हैं, सही, मार्केट हमेशा हायर हाई या हायर लो की कंडीशन में चलते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि मार्केट इस तरीके से जैसे चलते हैं, वो मार्केट की इस एरिया में जो लिक्विडेशन है, मार्केट उसे ही ग्रैब करेगी, मार्केट की इस एरिया की लिक्विडेशन को मार्केट ग्रैब करेगी और मार्केट फिर से रिवर्स करेगी। या आपने हायर हाई और हायर लो जो सुना होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। लिक्विडेशन भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है। उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया कि हमें कौन सा टाइम, जिसमें देखो हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। आप इसमें 24 घंटे और 48 घंटे का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप इसमें अगर 12 घंटे के टाइम फ्रेम में आओगे तो एक छोटा टाइम फ्रेम हो गया, जिसमें एक अच्छे तरीके से आपको नहीं पता चल पाने की कि लिक्विडेशन इस रेंज में किस एरिया में से आपको देखो कम नज़र आ रहा है। और जैसे आप इसे 48 घंटे का कर दोगे तो एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पिछले 48 घंटे में लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, से बाइंग के साइड की भी। तो मार्केट क्या कोशिश करेगी, मार्केट दोनों बिहेवियर दर्शाने की कोशिश करेगी। मार्केट पहले इनकी लिक्विडेशन को लेके मार्केट उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। मार्केट में नीचे काफ़ी अच्छा डिमांड ज़ोन है तो उसे रिस्पेक्ट करेगी, तो मार्केट फिर ऊपर वाली लिक्विडेशन को लेने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है। और मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद आप देख सकते हो लिक्विडेशन हीट मैप, उसे देख के आप देखो बड़े-बड़े और अच्छे मूव बिल्कुल कैप्चर कर सकते हो। जैसे हमने अपनी लाइव स्ट्रीम में कल ये कैप्चर करा था, सही है? तो हमने अपनी लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल ये मूव कैप्चर करा था, जो सीधा-सीधा उसका रीज़न था मार्केट में हमें इस एरिया में काफ़ी अच्छी लिक्विडेशन नज़र आ रहा था कि मार्केट की कोशिश रहेगी कि इस एरिया की लिक्विडेशन को मार्केट ग्रैब करेगी और मार्केट फिर से रिवर्स करेगी। तो सही है, आप भी एक अच्छे तरीके से एक बड़े मूव लिक्विडेशन हीट मैप के ज़रिए और स्ट्रक्चर मैपिंग के ज़रिए काफ़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो सभी जने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और ये ऐसी जानकारी आपको आगे कोई चाहिए, तो बिल्कुल आप कोई से भी टॉपिक के लिए हमें लिख सकते हैं।